औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला वही है शुगर अवेयरनेस या डायबिटीज़ अवेयरनेस, और इसमें हमने तय ये किया था कि हम बहुत सिंपल बातें जो हैं वो अपने नाज़रीन के साथ इस तरह से शेयर करेंगे जो डॉक्टरी लैंग्वेज से हट के हों और जो उन्हें इब्तदाई जो आप कह लीजिए मालूमात दें और उसे वो प्रैक्टिकली कर सकें। तो सबसे पहले आज ये देख लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये डायग्नोज हो कि शुगर हो गई आपको, तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊंगा? तो इसका जवाब है यस, आप मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। आइए इसे थोड़ा सा मजीद इसकी वजाहत कर। शुगर दो तरह की है, एक है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1। ये मौरिसी तौर पे जिस्म के अंदर इंसुलिन जो है वो पैदा नहीं हो रही या पैदा हो रही है और वो किसी काम की नहीं है, और इसके लिए याद रखिएगा इस बीमारी में बहरहाल, और जो बच्चों में होती है, और इसके लिए बहरहाल आपको बच्चों को शुरू ही से इंसुलिन जो है उसकी डोज जो है वो देनी पड़ती है। आप इंसुलिन देंगे शुगर ठीक होगी, वरना ये बच्चा खुदा न खास्ता जो भी शुगर के बढ़ने की अलामात और जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो हो जाएंगी। तो इस बीमारी में टाइप 1 में आपने हर हाल में उसको इंसुलिन देनी है, उसके बगैर बच्चे का आगे नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डिजीज की। जो शुगर जो है 40, 50, 60 साल की उम्र में अपीयर होती है, जाहिर होती है, डायग्नोज होती है। आप यकीन जानिए कि उसके लिए अगर कोई डॉक्टर आपको ये बताता है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, तो वो किसी हद तक वो ठीक कह रहा है। पूछिए क्यों? इसको हम 2 या 3 आदत अगर अपनी ठीक कर ले तो हम इनके लेवल जो हैं, शुगर कैसे पता चलता है आपको? इसी से पता चलता है ना कि शुगर जो मिकदार जो 110 से 120 से लेके 140 तक होनी चाहिए, वो हमारी शुगर जो है वो 180, 200 उसे क्रॉस कर जाती है, इसी को हम शुगर बोलते हैं। तो ये लेवल, ये यकीन जानिए कि अगर हम सिर्फ कुछ चीजों में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में, अपनी आदत में चेंज लें, तब्दीली लें, तो ये बिल्कुल इसके लेवल जो है नॉर्मल पे आ सकते हैं दवाई लिए बगैर। जी हां, दवाई लिए बगैर। इसलिए अगर खुदा न खास्ता आपको टाइप 2 शुगर जो है वो डायग्नोज हुई है, 30, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में शुगर डायग्नोज हुई है, तो इसमें सबसे पहले जो अपने काम करना वो ये कि परेशान नहीं होना। 2 या 3 चीजें आज मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि जिससे आपको पता चले कि आप इसके लेवल्स को बिल्कुल नॉर्मल रख सकते हैं और बगैर किसी दवाई के रख सकते हैं। इसमें होता यह है कि इंसुलिन इसमें जिस्म बना रहा है, लेकिन इंसुलिन हम बोलते हैं कि इनसेंसिटिव हो गई है, जिस्म जो है उसके अंदर इंसुलिन काम नहीं कर रही। तो आपने जो सबसे पहले लाइफस्टाइल में चेंज लानी है वो आपने किसी भी किस्म की थकावट, याद रखिए मैं बताया करता हूं अपने मरीजों को, ज़हनी और जिस्मानी थकावट इसमें दोनों तरह की है। आपने जिस्मानी कोई थकावट नहीं लेनी, जिस्मानी स्ट्रेस नहीं लेना, आपने ज़हनी स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस कैसे कम होगी? आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उससे मेरी वीडियोस जो है उस पर चले जाइए। हम दोबारा भी इस अवेयरनेस के दरमियान भी हम स्ट्रेस के हवाले से बात करते रहेंगे। नॉट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। अपना काम इस खूबसूरती से, स्मार्ट तरीके से कीजिए, काम भी हो जाए, जिस्म के ऊपर और जहन के ऊपर स्ट्रेस भी कम से कम रहे। दूसरा इसमें जो आप काम करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल जो चेंज करना वो ये कि अगर आप इनएक्टिव जिंदगी गुजारें। इनएक्टिव जिंदगी क्या है आजकल? आप हाथ में हर वक्त जब मोबाइल पकड़ा हुआ है, बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप पे काम कर, आपका उठना चलना फिरना कम है, इस लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए। बैठे हुए बंदे को, इनएक्टिव बंदे को जो है उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा इनसेंसिटिव होती है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ रहा था तो उसको फौरी तौर पे काबू नहीं कर पाती। इसलिए आपको एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आना होगा। डॉक्टर साहब उसके लिए करना क्या होगा? आपकी अगर शुगर जो है इब्तदाई मराहल में, तो आप सिर्फ ये काम कीजिए कि एक्टिव जिंदगी गुजारना शुरू कीजिए। कैसे डॉक्टर साहब? सुबह और शाम की वॉक करना शुरू कर दीजिए। वॉक के साथ होता क्या है, जब चलते हैं, जब एक्टिव होते हैं, जब आपके मसल्स एक्टिव होते हैं, तो आप यकीन जानिए कि उस ब्लड सर्कुलेशन के साथ इंसुलिन जो है वो अपना असर करना शुरू कर देती है, और आपकी वो ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर उसकी मिकदार बढ़ी है, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वो मसल्स के अंदर जाके वो जिस्म कंज्यूम करना शुरू करता है, ब्लड लेवल जो है नीचे आ जाता है बगैर कोई दवाई खाए। आपकी वॉक जो है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो इंसुलिन को सेंसिटिविटी देता है, और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। करना क्या है? सुबह शाम की वॉक करना शुरू कर दिया, और अगर मौसम कंफर्टेबल है, आपको इजाजत मिल रही है, तो आपने खाना खा के उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल बैठ ना जाए, लेट ना जाए, आप उसे कोई ना कोई एक्टिविटी वो कर लीजिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि अपने खाने पीने की आदत जो उसे चेंज कीजिए। इसके ऊपर हम एक अलहदा वीडियो जो करने जा रहे हैं कि आपने खाने पीने की आदतें अपनी कैसे रखनी। आज सिर्फ इस इब्तदाई वीडियो में सिर्फ ये बता दूं कि वो चीजें जिनमें निशास्ता बहुत ज्यादा है, मीठी चीजें, तली हुई चीजें, उनको फौरन नीचे ले आइए।
अपनी खुराक को इस तरह से अरेंज कीजिए कि उसके अंदर जो चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, उसका इस्तेमाल फौरन मिनिमम पे लेके आइए, इत्दाल के साथ खाना पीना शुरू कीजिए। वैसे भी हमें भी हमारा मजहब भी जो है, मियाना रवि जो है उसकी तालीम देता है। तो अगर हम अपने सिर्फ मजहब को फॉलो करना शुरू कर दें, हमारी दीनी तालीमात जो उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो जो बहुत ज्यादा मीठा है, जो बहुत ज्यादा तली चीजें, उसको कम करके सादा ग़िज़ाओं पे आइए। चौथी और आखिरी चीज, क्योंकि हमने वादा किया था वीडियो बहुत मुख्तसर रहेगी, ये आखिरी चीज है, वो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर मोटापा है तो अपने मोटापे को किसी तरह से भी कम कीजिए। एक्सरसाइज के साथ, वॉक के साथ, जिम जाके, अपनी आदत को चेंज करके, अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करके। याद रखिए, जो मोटे लोग हैं उनके अंदर इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की ज्यादा जो है प्रॉब्लम पाई जाती है। तो जितना आप जल्दी वजन कम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी शुगर जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपके लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। तो आज की जो बात मुख्तसर करते हैं दोबारा से, लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज करना है कि जिस्मानी और ज़हनी थकन जो है उसे दूर कीजिए। अपनी खाने पीने की आदत जो है उसे ठीक कीजिए कि मियाना रवि से खाइए, और बहुत ज़्यादा अगर मीठा खा रहे हैं, तली चीज़ें खा रहे हैं, तो उसको मुतवाज़न कीजिए। फिर मैंने आपसे कहा कि अपनी जो लाइफ हैबिट है, इसे हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आइए कि अपनी दिन में चलना फिरना, एटलीस्ट जो सुबह और शाम की वॉक जो है, और जिन लोगों को शुगर जाहिर हो रही है, कोशिश कीजिए कि वो पौना घंटा की सुबह और शाम अगर वॉक करना शुरू करेंगे, आप देखिए कि लेवल्स कम आ जाएंगे, और आपको इंशाल्लाह ताला काफी सारे साल ऐसा काफी पीरियड मिल जाएगा जिसमें आपको हो सकता है कि इंसुलिन पे, या इवन शुरू में हम इंसुलिन पे नहीं लेके जाते, हम दवाइयों पे लेके जाते हैं, तो आपको हो सकता है कि उन दवाइयों की भी जरूरत ना पड़े। आखिरी बात जो मैंने आपसे बताई वो ये थी कि मोटापा जो है इन तमाम बीमारियों की जड़ है, इनका घर है। तो अगर आपका मोटापा है आपको, तो आपने फौरी तौर पे उसको काबू करना है। मैं आज की वीडियो को यहीं उसे खत्म करता हूं ताकि हम मुख्तसर रखें और आप लोग पूरी वीडियोस को आखिर तक देख सका करें। आपको इस बारे में कोई मजीद बात जानना हो तो जरूर जो है कमेंट्स कीजिए, सवाल पूछिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे ये हमने चारों चीजें जो आपको बताई हैं, अगली आने वाली वीडियोज में इनको खोल के आपके सामने बयान करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।